मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। हफ्ते भर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं। जाहिर है बैठक के पीछे संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ आगे का रोड मैप तैयार होगा। लेकिन कैसा होगा रोड मैप, क्या हो सकता है बैठक में, देखिए हमारी एक खास खबर। दिल्ली में बनेगी एमपी की रणनीति। 2023 के चुनाव की राजनीति गरमाई। दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष कोर कमेटी की बैठक लेने जा रहे हैं। बैठक ऐसे समय हो रही है जब कुछ दिन पहले पार्टी के रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह एमपी के नेताओं को सत्ता और संगठन की भूमिका बताकर लौटे हैं। पिछले बार हम चुनाव हारे थे, तब भी हमको वोट ज़्यादा मिले थे 2 लाख, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी चुनाव जीते और लगातार 50 साल तक हम जीतते रहे हमेशा। कांग्रेस अब खत्म हो रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल का मैनेजमेंट करना चाहिए और मैनेजमेंट करते हुए पार्टी को नीचे तक बूथ तक मजबूत करके हर बूथ को जिताने का जो 51% से अधिक वोट प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रहेगा। उन्होंने अपना अनुभव बताए हैं कि संगठन के लिए कैसे काम करना चाहिए और एक जो हमारे मोदी जी सरकार चला रहे हैं, शिवराज जी चला रहे हैं, उनका है कि एक ही जो सरकारें जो योजनाएं लाती है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका फ़ायदा कैसे पहुंचे, ये हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। और बिना उद्देश्य के राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप राजनीति कर रहे हो तो जनता की इतनी। जाहिर है बैठक से पहले सियासी चर्चा भी गर्मा गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे। तो दूसरी तस्वीर नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से सांसद राकेश सिंह की मुलाकात की सामने आई है। वैसे पार्टी इसे संगठन की कार्यशैली का हिस्सा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद की बैठक की एक नियमित प्रक्रिया है और इस नियमित निरंतर प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता समय समय पर संवाद करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश को कैसे और आगे लेके जा सके। तो उसी संबंध में एक नियमित बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम नेता शामिल होंगे। यह बातों के साथ तैयारी आगामी चुनाव की होगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी के भीतर का डर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय समय पे कार्यकर्ताओं की आवाज़ आती रहती है, मीडिया के माध्यम से पता पड़ता है, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो उसमें पता पड़ता है कि उनके कार्यकर्ताओं में भी बहुत अंतर्द्वंद मचा हुआ है, वो भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की कार्यप्रणाली रहती है, उनके मंत्रियों की कार्यप्रणाली रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी बहुत तनाव की स्थिति चल रही है। यही कारण है कि समय समय पर संघ को दखलंदाजी करना पड़ती है, संघ को समझाना पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ 2023 में भारतीय जनता पार्टी की चिंता होना स्वाभाविक है। बैठक में आगामी चुनाव का रोड मैप तैयार होने के साथ कुछ अहम परिवर्तन होने की चर्चा भी है। साथ ही संगठन और सत्ता के कामों की समीक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समय के साथ चलना भी जानती है और बदलना भी। दिल्ली की बैठक में बहुत कुछ आसार नजर आ रहे हैं। बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अमित शाह मध्य प्रदेश से वापस दिल्ली लौटे हैं। जाहिर है कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। तो क्या बैठक के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसलू भोपाल। तो बात हो रही है समन्वय की, सत्ता और संगठन के बीच में कैसा समन्वय हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है और बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर तैयारी होना है। रोड मैप दिखाई देगा 2023-24 का। लेकिन जब समन्वय की बात आती तो कांग्रेस भी इसी में लगी है। आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मैं निकलने वाला हूं और जाकर दौरा करूंगा। आज भी अरुण यादव के साथ बैठक होने जा रही है। तो बात क्या माना जाए? क्या कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि समन्वय बिठा लिया तो फिर 2018 की तरह 23 का रास्ता आसान हो जाएगा? जरा सुन लीजिए कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये भी सुन लीजिए। 2018 के चुनाव में संगत में पंगत मैंने की कि नहीं की, और अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा करूंगा। 2018 के चुनाव में संगत में पंगत मैंने की कि नहीं की, और अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा करूंगा। चलिए, तो प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे दिग्विजय सिंह जैसा कह रहे हैं, लेकिन दशहरे के बाद।
उससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। कमलनाथ अलग अलग बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अरुण यादव भी साथ मौजूद रहने वाले। एक कमेटी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी है, उस कमेटी के साथ भी बैठक होने वाली। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, कल और परसों। लेकिन सवाल यही है कि इसका मतलब क्या माना जाए कि दोनों दल एकदम सक्रिय नजर आ रहे हैं। 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में। देवदत्त जी, स्वागत है आपका। और साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद। सर, आपका बहुत स्वागत है। चिंतामणि मालवी जी है, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप सभी का स्वागत है। चिंतामणि जी, किस बात की चिंता है आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में? नहीं, ये तो चिंता नहीं है। शासन में दक्षता के लिए ये एक रूटीन काम है और हमेशा इस तरह की बैठकें होती रही है, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं। ये कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि इंदिरा गांधी, वो सोनिया गांधी जी स्वयं अपना निर्णय कर देंगी, राहुल गांधी जी पर्चा फाड़ देंगे और फिर वो मनमोहन सिंह जी कुछ और कहेंगे, ये कुछ और कहेंगे और फिर तीनों मिलकर के निर्णय ले लेंगे। जो लड़ाई कांग्रेस में आज चल रही है कि सब भाई कलेक्टिव लीडरशिप करो, कल पीके का विषय हमने देखा, तो ये कांग्रेस की समस्या है। हमारे यहाँ तो ये आम है, इस तरह की बैठकें होती रहती मतलब है। समस्या आम है या कुछ और आम है? ना, ये हमारी इस तरह की बैठकें रूटीन बैठक की है, ताकि संवाद बना रहे, विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, आगे कैसे बढ़ें और आगे हमारे सामने क्या चुनौतियां हो, इसका पहचान हो सके, उसका निस्तारण हो सके, उसका हल हो सके। ऐसी तमाम कोशिशों के लिए इस तरह की बैठकें होती रहती है, रूटीन बैठक, कुछ विशेष नहीं। चिंतामणि जी, लेकिन अभी हम सुन रहे थे कमल पटेल ये कह रहे थे, जैसे ही अमित शाह आए, हाँ, उसके बाद मेरी उनसे बात हो रही थी, कमल पटेल से बात हुई, जो लोग भी शामिल हुए थे, शायद आप भी बैठक में शामिल हुए होंगे। तो क्या रोड मैप 23-24 के अलावा 50 साल का रोड मैप खींचने जा रहे हैं आप? देखिए, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और क्रांतिकार या हमारे नेता कुछ भी कह लें, स्वाभाविक रूप से हम एक अच्छी पार्टी हैं, एक अच्छा शासन हम दे सकते हैं। हमने देश को मजबूत किया है, हमने प्रदेश को संपन्न बनाया, तो हम स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक पार्टी है, तो अगले 50 साल तक हम शासन करेंगे। ये हमारी मंशा है, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि देश में जितनी परेशानी आज पैदा हो गई है उनको हल करने के लिए समय चाहिए और हम बहुत नीचे तक पहुंच चुकी पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है स्वाभाविक रूप से। और कांग्रेस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हम 50 साल शासन करेंगे। जी, प्रताप भानु शर्मा जी, 50 साल की व्यवस्था जमा रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज देखिए, आज भी जब तैयारी हो रही होगी, ये बैठक चल रही होगी, तो बैठक में यही सब दिखाई देने वाला। रोड मैप तैयार होगा, समन्वय कैसे बिठाया जाए। हालांकि आपके नेता भी समन्वय बिठाने निकल रहे, 2018 में भी निकले थे और परिणाम बड़े अच्छे रहे थे। अब परिणाम किसके क्या होंगे ये समझ आएगा। लेकिन यदि 50 साल का रोड मैप तैयार कर रही है, तो फिर चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के लिए बड़ा। चिंतामणि जी से ये पूछना चाहूंगा कि 50 साल का रोड मैप, जो अहंकारी भरी बात उन्होंने कमल पटेल ने करी है, वो उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्या कांग्रेस युक्त भाजपा बनाना चाहते हैं, जैसा अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा का अस्तित्व था कहाँ? 170 से घट के 105 पे आ गए थे आप। आपने डिफेक्शन से अपने आप को सरकार बनाने काबिल किया है, नहीं तो आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया था। और चिंतामणि जी के चेहरे पर चिंता नजर आ रही है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इतने चिंतित क्यों रहे? कांग्रेस फोबिया उनके चिंतन पे हावी है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का संगठन ठीक दिशा में काम कर रहा है। आज जनता भाजपा से ऊब चुकी है, उनकी महंगाई से, उनके कुशासन के, उनके भ्रष्टाचार से। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर परेशान हो रहा है। हर जिले में रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। और सांप्रदायिक वातावरण जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहता था, आज क्यों बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या भाजपा अपने एजेंडा से हट गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है? क्या वो जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आज अमित शाह जी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं की मीटिंग आउट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अमित शाह ने ये महसूस किया कि सत्ता संगठन में समन्वय नहीं है और पूरी संगठन सत्ता के बल पर चल रहा है, सत्ता ही संगठन है। इसी वजह से ये एक समन्वय की जो अलग अलग गुट हो रहे हैं, कहीं सिंधिया अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कहीं विजय वर्गीय कहीं और जा रहे हैं, कहीं नरेंद्र सिंह जी कहीं और जा रहे हैं, शिवराज सिंह जी के कोई कुछ और तौर तरीके हैं। हमारा नेता शिवराज, माफ करो महाराज, पता नहीं अब क्या नारा होगा इनका,
यही समझ में नहीं आ रहा है। वो इसीलिए तो कोर कमेटी की बैठक अब नया नया तैयार हो जाएगा 23-24 का जब रोड मैप सामने होगा। पर चिंतामणि जी तो कांग्रेस के फोबिया से ऊपर उभर ही नहीं पा रहे हैं। आप बीजेपी की मीटिंगों की बात कर रहे हैं, बीजेपी संगठन की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। जी चलिए मैं पूछूंगा चिंतामणि जी से। जी पूछ लेना चिंतामणि जी। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जिनके राज्य में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हो, कल ही की घटना है कि 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया एक दलित महिला से। आप खलियान जा रहे हैं। दलित की महिला से बलात्कार किया, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी, जला के तेजाब डाल के जलाकर मार दिया। और हर तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं होती है। और जहां G23 जैसे नेता अलग कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हो, वहां आप ये बात करें कि मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, तो मुझे मैं लौट रहा हूं सर आप दोनों मेहमान तरफ। एक देवदत्त जी से आईना देखिए। जी देवदत्त जी से एक प्रति। देवदत्त जी, बात हो रही है कोर कमेटी की, भारतीय जनता पार्टी की। चर्चा तरह तरह की है। चर्चा ये भी है कि कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि 4 मंत्रियों को नया मौका मिल सकता है, कुछ की छुट्टी हो सकती है, कुछ का डिमोशन प्रमोशन। लेकिन जितना हम और आप भारतीय जनता पार्टी को समझ पा रहे हैं कि जब इस तरह संगठन की बैठक होती है तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आकर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए या परिवर्तन हो जाए। हाँ ये ज़रूर है, चर्चा होगी, लेकिन क्या इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा? कहा यही जा रहा है कि 15-20 दिन बाद कहीं कुछ नया दिखाई दे सकता है, पर रोड मैप किस बात का खिंच रहा है? 23-24 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि शून्य से शिखर पर पहुंची है तो उसका कारण यही है कि उसमें लगातार एक वर्ग है जो विशेष चिंतन किए रहता है। क्योंकि राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो जो भी पदाधिकारी मंत्री होते हैं उनको चिंतन करने का समय नहीं मिलता। और कांग्रेस जब एक समय थी कि उसकी टिकट जीतते तो वो क्यों आज सिमट गई, इसलिए कि वहाँ कोई चिंतन करने वाला और बताने वाला नहीं रहा, सब अपने अपने में मस्त रहे। और जब चुनाव आता है, जब आप अब राजस्थान में चिंतन होने वाला है जी, अब राष्ट्रव्यापी करेंगे। देखिए कई बार देर हो जाती है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। चिंतन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चिंतन किस बात का होना चाहिए, इस चिंतन के भी कई प्रकार हैं कि हम स्वयं की उन्नति के लिए चिंतन करते हैं कि सार्वभौमिक जिसके लिए हम आए हैं राजनीति में सेवा के लिए, उसके चिंतन कर दें। खैर, आप कोर कमेटी की बात कर रहे हैं तो भाजपा में ये प्रक्रिया एक चलती रहती है। भाजपा में बहुत सारे निर्णय हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो वर्तमान प्रदेश भाजपा का कार्यालय है उसको भव्य स्वरूप में बनाने की योजना है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और दूसरा जो 23 और 24 के लिए अभी से क्या रोड प्लान हो, बीच में जो कुछ चीज़ें ऐसी सत्ता और संगठन में कई बार जो तालमेल नहीं दिखा, जो कसावट उनको चाहिए थी, उस पर भी बात होगी। और यहाँ तो जो निर्णय होते हैं वो तो जो निर्णय उनको देना है वो बता दिया जाता है कि ये निर्णय है। आप देखें गुजरात में पूरे नए विधायकों को मंत्री बना दिया गया, उसके लिए कोई विशेष बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपने बड़ी बात कह दी, गुजरात का जिक्र कर लिया, सबको नए बना दिए, पुराने लोगों को पत्ता तो नहीं कट रहा है। वो मैं ये कह रहा था कि इसके लिए उनको बैठक करने की ज़रूरत नहीं है और ना उनको इनसे पूछने की ज़रूरत है। वो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना फीडबैक लिए रहता है, एक एक व्यक्ति के बारे में उसको पता है कि आप पद पे हैं तब आपकी क्या है, और आप पद पे नहीं रहेंगे तब आपकी क्या हैसियत रहेगी, आपका व्यवहार कैसा है, आप काम कैसा कर रहे हैं, उनकी सबके रिपोर्ट कार्ड है उनके पास। तो वो जब बैठक होती है, जब प्रदेश के नेता बताते हैं तो उसको एक कदम आगे बताते हैं कि यदि ऐसा भी तो है, जैसा भी अमित शाह ने यहाँ भी बैठक में कुछ बातें ऐसी की तो प्रदेश के नेता एकदम से अचंभित रह गए कि इनको इतनी भी बात मालूम है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ निगम मंडलों में नियुक्तियाँ भी हैं, 4 मंत्री पद के खाली पद भी पड़े हैं। यदि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर, क्योंकि 23 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि कसावट लाना है, कांग्रेस जो फिर से करवट बदलने लगी है, वो 2018 की तरह 2023 के सपने देखने लगी है और उसमें जो आक्रामकता, एकता दिखाई देने लगी। पहले जो अरुण यादव, अजय सिंह अलग अलग जा रहे थे, सब एक हो गए, कमलनाथ सबको तवज्जो देने लगे, तो वो कांग्रेस उभर ना पाए, करवट ले ना पाए सत्ता की तरफ, इसके लिए अटैकिंग मुद्रा अपनाई। चलिए अब मैं ये चिंतामणि मालवीय से समझ, मालवीय जी यही है एक बदलाव कांग्रेस के भीतर भी। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम निकलने वाले, और निकलने के साथ ही मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा। 2018 याद होगा आपको, हमें सभी याद है, जब वो निकले थे नर्मदा यात्रा पर और उन्होंने जब परिक्रमा की तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिले। सरकार तो बनी, वो बात अलग है कि पूर्ण बहुमत की नहीं थी, वो कहीं और से बहुमत लेना पड़ा और बाद में फिर पार्टी के भीतर जो भी हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर है जो सड़क नापते हैं तो उनके पास एक एक जगह का
सब कुछ होता है, सर्वे होता है, रिकॉर्ड होता है, एक एक व्यक्ति को चेहरे से जानते हैं। और यही अमित शाह जी है कि जब बैठक में बैठते हैं तो उनके पास भी सब कुछ होता है। और आज की जो बैठक है उसमें तो तमाम बड़े नेता बैठने वाले, तो जो भी रोड मैप लेकर यहाँ के नेता पहुँचे होंगे। पर सवाल यही है, चिंता कांग्रेस से भी है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मुझे तो खुशी है कि कांग्रेस के नेता निकले और पार्टी को संभाले, इसमें कोई, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत बने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिग्विजय सिंह के निकलने से कुछ होता नहीं। वो चुके हुए नेता हैं और उनकी कोई ईमानदारी पार्टी के प्रति नहीं रही है। अगर वो ईमानदार होते तो ये सरकार ही नहीं जाती। मैंने कई बार देखा है पिछले कई चुनाव में कि जब पिछली बार कोई दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट बांटी तो इन्होंने कई लोग निर्दलीय खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में निर्दलीय खड़े हुए थे और 2008 में सरकार नहीं बन पाई थी, 2013 में सरकार नहीं बन पाई। तो ये बार बार जो है दिग्विजय सिंह हराने का काम करते रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे। अब इनके निकलने से क्या होगा, इनकी कोई अपील बची नहीं और बल्कि नुकसान होता है कांग्रेस को। वास्तव में कांग्रेस को अगर मजबूती चाहिए तो दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दोनों को विराम दे देना चाहिए, ये मेरी सलाह है। नहीं, आपकी सलाह मानेंगे प्रताप भानु शर्मा जी? अब इनकी सलाह क्यों मानेंगे, क्योंकि ये अपनी सलाह नहीं, खुद नहीं मानते। ये कांग्रेस को सलाह देने लगते हैं। अपने दल को सलाह दे दो कि एकजुट हो जाओ, मध्य प्रदेश में एक अच्छा नेतृत्व दे दो, सरकार को काम करना सिखा दो, जनहित की योजनाओं के लिए काम करने लगो, नौजवानों को रोजगार दे दो, किसानों को भला कर दो। वो सलाह नहीं देंगे चिंतामणि जी। हम ये कहना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये सबसे ज्यादा चिंतित क्यों है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सशक्त बना रही है। यदि हमारे कमलनाथ जी सबको एकजुट रखने में कामयाब हैं, तो दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में कामयाब हैं। और ये दोनों के नेतृत्व में अब जो डिफेक्टिव पीस तो हमारे पास रहा नहीं, डिफेक्टिव पीस चला गया इनके पास में ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसकी चिंता करें ना। ये हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया डिफेक्टिव पीस था, इसका मतलब तो यही हुआ जो डिफेक्ट कर गया। जिनके चेहरे पे इन्होंने सरकार बनाई, जिसके चेहरे पे इन्होंने सरकार बनाई, डिफेक्टिव पीस था वो तो। सिलेक्टिव कहा जाता था, ऐसा तो कह रहे थे आप। जो अरे मनोज जी, जो डिफेक्ट कर जाए वो डिफेक्टिव पीस। डिफेक्ट किसने किया? दिग्विजय सिंह ने नहीं करा। दिग्विजय सिंह ने मेहनत करी, आज भी मेहनत करेंगे, आज भी मेहनत करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप कितना ही कोशिश कर लें, अब सौदेबाजी का काम कामयाब नहीं होएगा। चिंतामणि जी सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे। जवाब दीजिए। अरे ये क्या है, मैं कोई इनके सपने देखने को और इनकी खुशफहमी को कोई मैं बाधित नहीं करना चाहता। आराम से ये सपने देखें, लेकिन कहीं कुछ होना नहीं है। इनका नेतृत्व तो बूढ़ा हो चुका है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास विचारधारा नहीं है और ये पूरी तरह खत्म होने डाइंग पार्टी है। जैसे दिग्विजय सिंह ने पहले पोस्टें डाइंग केडर में डाल दी थी, वैसे ही कांग्रेस खुद अब डाइंग केडर में चली गई है। डाइंग पार्टी है। नहीं, अब आप देखिए, अरुण यादव भी आज बैठक कर रहे हैं शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। एक तरफ कोर कमेटी की आपकी बैठक चल रही, वो भी तैयार है। प्रताप भानु जी ये कह रहे हैं डाइंग पार्टी है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ही डेयरिंग पार्टी है, एक साहसिक पार्टी है जो निर्णय लेती है, डाइंग पार्टी नहीं है। आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। देखिए, जो अभी हमारा चिंतन शिविर हो रहा है उदयपुर में, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक मुद्दों पर, किसान और कृषि के मुद्दों पर, आर्थिक दिशा में देश कहां जा रहा है, देश की उस स्थिति पर, सामाजिक न्याय और समाज में कैसी विसंगति हो रही है, कैसे दुष्प्रचार और सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, उस पर विचार, संगठन को कैसे आक्रामक किया जाए, कैसे शार्प किया जाए, ये हमारे चिंतन शिविर का विषय है। युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, नहीं इन्हें बताना चाहूंगा। आपको भी मैं देना चाहता था, इनको भी बताना चाहता चिंतन, क्योंकि ये बहुत चिंतन करते हैं चिंतामणि जी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि चिंतन शिविर में जो हो रहा है, थोड़ी सी चिंता ज्ञानवर्धन के लिए आपके यहाँ भी थोड़ी सी चिंता पीके भी बढ़ा गए। वो बड़ी चर्चा थी पीके और वो गायब हो गए। नहीं, वो ठीक है, पीके ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, पर जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो पूर्ति हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है, कारपोरेट तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि हमें कार्यकर्ता की सुनना पड़ता है, लिबरल होना पड़ता है। डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं कर सकते कि हम दो हमारे दो, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल। चिंतामणि जी जवाब दे दीजिए।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यदि कोई फैसला किया सर जवाब दे उसको सबने दीजिए, माना। फिर मैं सर देवदत्त जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है कहाँ भाई साहब? प्रताप भानु जी आप दिल्ली इतने में, सीनियर दिल्ली में, नेता हैं, दिल्ली में, यही बात तो दिल्ली में। लड़ाई चल रही है। अरे इसी बात 24 की तो अकबर लड़ाई हो रही रोड, है कांग्रेस में कि वो 3 लोग 24 जो है अकबर वही रोड सब दिल्ली कर रहे हैं, में। वही वर्किंग पार्टी है, बाकी अरे किसी को पूछ न रही है। चिंतामणि जी, G23 हम बोल क्या तैयार रहे हैं? हैं, आप आ जाओ उज्जैन से चुनाव लड़ लो, कांग्रेस से जीत जाओ। ओ G23 कर क्या रहे हैं? तो वो ये हाथ जोड़ भाई लिया ये तो आपने, बात ऐसा है कि कुछ कोई विचार वहां तो पे नहीं बन नहीं रहा है है? पार्लियामेंट्री बोर्ड। चिंतन कर रहे हैं, चिंतन शिविर में और शामिल हो दूसरा रहे हैं, है कि ये कमेटियों का नेतृत्व कर रहे हैं, चलिए, G23 ये है ही नहीं अब। 75 साल के लोग, देवदत्त प्रताप दुबे भानु जी, जी, ये 75 साल के लोग जो सबसे कट चुके हैं समाज से, ये क्या चिंतन करेंगे? जी देवदत्त आपके दुबे पास जी, युवा लीडरशिप नहीं है। अब देख लो, सर अब समय नहीं है जी। को सुन लेते हैं, देवदत्त दुबे जी, देवदत्त बड़ी को बात सुन यह है लेते कि हमारे साथ 2 पूर्व सांसद बैठे और 2 ही चिंतक भी है, दोनों नेता, चाहे हम प्रताप भानु शर्मा जी की बात करें, बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, और चिंतामणि मालवीय जी भी प्रोफेसर रहे हैं, वो भी बड़े गंभीर है, दोनों के पास अच्छा खासा अनुभव है, पर चिंता दोनों तरफ है। और कोर कमेटी के बाद मुझे लगता है ये चिंता बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होती नजर आई, देखिए या कुछ और लोगों की चिंता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो जब होता है, जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसका कष्ट तो अनुभव करना ही पड़ता है। तो पार्टियों में अभी ध्रुवीकरण चल रहा है। एक तरह से जो 2018 का परिणाम है वो दोनों दल को उम्मीद बनाए हुए 2023 में, इसी के कारण लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ये कोर कमेटी की जब बैठक होगी, इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे, अभी जब तक 4 पद खाली हैं तो 1 दर्जन दावेदार भाजपा में उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद इसमें से 1 हमें मिल जाए, लेकिन जब वो भरे जाएंगे तब 8 लोगों को तो निराशा होगी। ऐसे ही कुछ पद वो खाली भी करेंगे, तो जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनकी भी चिंता होगी, किसी को विभाग जाने की चिंता होगी, किसी को बाहर जाने की चिंता होगी, क्योंकि पार्टी अब उस स्थिति में आ गई है कि वो सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ा लंबा काम किया। कल के 12 बजे के बाद से आरक्षित रहा है पूरा समय, एक कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो। ये आरक्षित जब भी रखते हैं तो भले चर्चाएं कई तरह की चलती रहे, लेकिन वो जब भी जाते हैं तो अपना पूरा रोड मैप लेकर भी जाते हैं, और मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ गए होंगे परफॉर्मेंस का। बिल्कुल, शिवराज जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चाहेंगे कि जब उधर कोई चर्चा हो और फिर वो ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में मैं पता करता हूँ। जब भी जो चर्चा होगी, प्लस या माइनस, सकारात्मक नकारात्मक, वो उसका तर्क देंगे कि ये ऐसा स्थिति, और उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि वो इतने दिनों से यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। तो सत्ता और संगठन के जो जुड़े लोग हैं वो उस बात को तैयार करेंगे कि हमें 2023 में वो सब करना है जो 18 में हम गलतियाँ कर पाए की हैं, वो नहीं करें। और इसी के लिए चौतरफा उसमें बात होनी है, कोई एक मुद्दे पे बात नहीं है, चाहे वो कार्यालय की बात हो, चाहे भाजपा के निगम मंडलों में नियुक्तियों की हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, और जो अभी जो देश में कुछ घटनाएं हुई, प्रदेश में भी हुई, हिंसा की, इस तरह की घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे एक ऐसा रोड मैप तैयार होगा। अमित शाह जो बिंदु दे गए थे उस पर प्रदेश के नेता तैयारी करके गए हैं, और वो 2023 ही नहीं बल्कि 2024 तक के लिए में भी दिखाई देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चिंतामणि जी, प्रताप भानु जी और देवदत्त जी। लेकिन बड़ी बात यही है कि कोर कमेटी की बैठक चल रही, और इस कोर कमेटी की बैठक के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आएगा? इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा, या अमृत से भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो लोगों की चिंता बढ़ा रही होंगी? चर्चा बहुत तरह की है कि बैठक के बाद मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पर क्या ऐसा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं जून में, और जून से पहले ऐसा कुछ कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? पर इतना ज़रूर है कि एक लाइन तय हो जाएगी 23-24 की, कि आखिर हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है, कैसे जातिगत समीकरणों को साध कर आगे चलना है, और यदि ये सब भी साधे गए तो फिर परिवर्तन एक बड़ा दिखाई देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।